नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर सीट से उपचुनाव का शंखनाद कर दिया है। सीएम ने आज पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद में चुनावी रैली कर सीएम ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। चुनावी सभा में सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने अब नया चुनावी नारा भी गढ़ा है और कहा है कि जहां सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम के इस नारे का संदेश साफ है कि वो महिला सुरक्षा के जरिए सपा को पूरे चुनाव में घेरेंगे। उधर सीएम के प्रहार पर सपा मुखिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पलटवार किया है और कहा है कि डरे हुए इंसान की पहचान होती है, वो नकारात्मक बातें करता है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी 9 की 9 सीट हारेगी। तो खास मेहमानों के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने के मकसद से योगी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और प्रचार कर रहे हैं। जमकर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए योगी मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और गाजियाबाद में मोर्चा संभाल रहे हैं। यूपी में योगी एक साथ कई सीटों को मत रहे हैं। एक दिन में 3 सीटों पर प्रचार करके समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर सीट पर योगी कई बार दौरे कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे योगी ने आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ नया नारा दिया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अखिलेश हमेशा योगी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन योगी ने रैली से नया नारा देकर समाजवादी पार्टी को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। दरअसल पिछले कुछ महीनों में सपा नेताओं के खिलाफ लगातार महिला अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। योगी ने वोटर्स को उन सपा नेताओं की करतूत याद दिलाकर उपचुनाव में मुद्दा बनाया। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। योगी ने अखिलेश को सिर्फ महिला सुरक्षा पर ही नहीं घेरा, बल्कि उनकी सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की भी याद दिलाई। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास से बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। कुछ महीने अखिलेश राहुल की जोड़ी को हिट बताने वालों पर योगी ने चुटकी ली और सपा कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया। शुक्रवार को 3 सीटों पर प्रचार के साथ ही योगी शनिवार को करहल, खैर और सीमामऊ में कटेहरी, फूलपुर और मझवा सीट पर चुनावी जनसभा करेंगे और अखिलेश को घेरेंगे। यूपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरे योगी का टारगेट है कि वोटिंग से पहले ज्यादा से ज्यादा राउंड प्रचार कर सके, ताकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मीरापुर, कुंदरकी और गाजियाबाद के विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल आज के सवाल है, उपचुनाव का मुख्य मुद्दा क्या महिला सुरक्षा रहने वाला है? ये बड़ा सवाल है। और क्या कड़ा मुकाबला पश्चिम में किसका दबदबा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदू त्योहारों से सपा को दिक्कत है क्या, जैसा कि उन पर आरोप लगातार
लगता रहा है। उपचुनाव की जंग जनता किसके संग, अब जनता तय करेगी 20 तारीखों को किसके संग और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, सुधा मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं और संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक अवस्थी साहब, आज हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी रैली के साथ साथ ताबड़तोड़ आरोप भी लगा रहे थे। गिनाई तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी, लेकिन वो उपलब्धियां भले विपक्ष को ना दिख रही हो, लेकिन ताबड़तोड़ जरूर हमले किए उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किससे लड़ रहे हैं। जनता को यह देखना चाहिए कि समाज में कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी जो है उसके मतलब की नहीं है। बराबर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन पिछले 7-7.5 सालों से प्राप्त हो रहा है। हर चुनावों में हमने विपक्ष को मुंह की चटाई है। पिछले लोकसभा के चुनावों में एक झूठा नैरेटिव सेट करके कुछ सीटें जरूर पा गए, लेकिन इस बार जनता पूरे मूड में है कि जवाब देना देगी। जहां तक की बात है, हमने कहा है कि एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि काटने वाले तैयार बैठे हैं, जिन्होंने मास्टर कन्हैया लाल को काटा था वहां पे उदयपुर में, जिन्होंने कमलेश तिवारी को लखनऊ में काटा था, और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं। देश का विभाजन भी जो है किस आधार पर हुआ था, हमको ये भी देखना चाहिए। जहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के विषय में समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से बेटियां सुरक्षित थी। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके कारण क्या था? उसका मूल कारण था कि एक बेटी के साथ जो है छेड़छाड़ हुई थी और उसके भाइयों ने विरोध किया था, जिसके एवज में उनके दोनों भाइयों का कत्ल कर दिया गया और कातिलों को आजम खां और अखिलेश यादव ने जेल वहां से छुड़वा दिया थाने से। जिसके बाद लगातार जो है वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई, 28 दिन तक दंगा चला। तो उन बेटियों को याद कर रहे थे। और आज भी समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं कि अयोध्या के अंदर मोहित खान और राजू खान जैसे अपराधी और समाजवादी पार्टी के नेता एक बेटी का बलात्कार करते हैं। 10 साल की मासूम बेटी, अति पिछड़े समाज से आने वाली। वहीं हम देखते हैं नवाब यादव जो है कन्नौज के अंदर एक बेटी का बलात्कार करता है, उसको जो है उसका डीएनए मैच होता है। कुल मिलाकर के महिला सुरक्षा के इर्द गिर्द ये उपचुनाव होगा क्या? ये निश्चित रूप से महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के ऊपर होगा, क्योंकि महिला सुरक्षा में हमारी सरकार अव्वल आई है। हमने 97% महिला अपराधों पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास सजा कराई है। हम लगातार जो है अपराधों के और अपराधियों के पीछे हम हाथ धो के पीछे पड़े हैं। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाई नहीं कर पा रहे हैं और लड़कियों में सुरक्षित है। आलोक जी, मैं आता हूं। मेजर आशीष, बताइएगा जल्दी से कि क्या आपको लगता है कि वाकई में महिला सुरक्षा के मसले पर इस चुनाव को ले जाने की कोशिश हो रही है या आपके खिलाफ जाएगा? क्योंकि आज तो एक नया नारा भी गढ़ दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पहली बात ये समझने की जरूरत है, जिनके पास बताने के लिए कार्य होते हैं वो कार्य करते हैं, और जिनके पास बताने के लिए ठेंगा होता है वो केवल नारे लगाते हैं। तो ये केवल नारों वाली सरकार है, सिर्फ जुमले और नारों पे ही चलती है। उसके बाद बताने के लिए कुछ नहीं होता है। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो जो भी व्यक्ति इस वक्त इस डिबेट को सुन रहा है वो गूगल पे लिख करके देख ले कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध किस प्रदेश में होता है, तो उसे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश। हमारे कहे पे, किसी के कहे पे ना जाए, खुद देख ले। अब बात हो रही थी महिला सुरक्षा की। यहाँ बनारस में जब 3 बलात्कारियों ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, मिलकर बीएचयू की लड़की का बलात्कार किया, उसको कुछ कार्रवाई करी, आपने तो बचा लिया उसको। उन तीनों को बेल मिल गई, आपके विधायक उनको माला और केक पहना रहे थे, वीडियो वायरल हो गए। और जिस आदमी का आपने समाजवादी पार्टी के नेता पे अयोध्या में बलात्कार का आरोप लगाया था, जब डीएनए का टेस्ट हुआ, जिसका आपने घर गिरा दिया था, वो डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ, वो निर्दोष पाया गया। और इसीलिए मिल्कीपुर में चुनाव आप जो थे वो करा ही नहीं रहे हैं वहां, कि आपको पता चल गया कि अब तो यहां तो जो है हमारी दाल नहीं गलने वाली। तो वहां भी चीजें सामने आ गई। तो जो धरातल पे होता है जनता वो देखती है, नारों से और बातों से वोट नहीं मिलता है। ठीक है सुधा मिश्रा जी, महिला सुरक्षा को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सरकार कहती है महिलाएं सुरक्षित है, परसेप्शन दरअसल ये है उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं यहां पर सुरक्षित, घटनाएं हुई हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन क्या लगता है कि ये उपचुनाव का भी जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा रहने वाला है? सुधा मिश्रा जी जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने कहा कि घटनाएं हुई हैं, आपने इस बात से इनकार नहीं किया, बहुत अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, जब हम
चीजों को पहले क्या हो रहा था सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। सिर्फ इतिहास की बातें तुलना करने के लिए न की जाए, सिर्फ इतिहास की बातें की जाए और आज की सरकार में कर्तव्य क्या है उसकी बात ना हो। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, अगर मैं केंद्र सरकार को लेकर बात करूं तो यहाँ के जितने भी नेता हैं, नकारात्मक राजनीति करने की इनको इतनी आदत है जो सरकार में बैठे हुए हैं कि ये अपने किए हुए काम पे कोई बात नहीं करेंगे। इनको दिखता है जो पिछली सरकारें थी। जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आपकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट आपके हर उस फैसले को लताड़ रही है, आपके हर नीति को, बुलडोजर पे जो आपने किया उस पे 25 लाख का जो लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हर दिन कोई ना कोई आपके दिए गए जितने भी काम है, आप जानते हैं अभी टीचरों के समायोजन के लिए, ट्रांसफर के लिए नीति आई थी, उसको भी रोक दिया गया। उसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण नीति थी। तो इनकी कौन सी ऐसी नीतियां हैं, कौन से ऐसे फैसले हैं, चाहे वो जनता हो चाहे सरकारी महकमे के लोग हैं, जिसको कोर्ट ने या किसी और ने नकारा ना हो और उसपे उनको चपाट न पड़ी हो। और आप बात करें नारी सुरक्षा की, इनसे पूछिए लखनऊ के अंदर स्त्रियां सेफ नहीं है, लखनऊ छोड़ दीजिए दिल्ली के अंदर सब सेफ नहीं है, डबल इंजन की सरकार लेके घूम रहे हैं। लेकिन बात करेंगे लोग नारियों की, जो व्यक्ति माटी और बेटी को कहे कोई और ले लेगा वो व्यक्ति क्या ही आपसे बात करेगा। इन नेताओं की नीयत बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। आलोक जी हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, आखिर में दोबारा आपके पास लौटता हूं, उस पर जवाब दीजिएगा आप। लेकिन अंकुर सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद है, आरएलडी के प्रवक्ता है। अंकुर जी, क्या आप लोगों ने, एनडीए ने क्या जो चुनाव प्रचार हुआ, मुख्यमंत्री की रैली हुई मीरापुर में, वहां पर सिर्फ नेगेटिव राजनीति की या उपलब्धियां भी गिनाई आप लोगों ने? कुंदन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग धर्म, जाति, संप्रदाय या वर्ग विशेष को लेकर कोई भी टिप्पणी या वार्ता नहीं करते हैं। हमारी नजर में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय हमारे देश का नागरिक है, उनके द्वारा हमारा चुनाव किया गया और उनके चयन के आधार पे हम लोग प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में सहभागिता कर रहे हैं और मंत्री पद का जो कार्यभार हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मिला उसका निर्वहन एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ सेवक के रूप में किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस के प्रतिनिधि लोग महोदय जो आरोप लगा रहे हैं वो नितांत बेसलेस है, धरातल से दूर है और केवल राजनीतिक विद्वेष से परिपूर्ण है। हम लोगों की नजर में युवा है, हमारी नजर में किसान, हमारी नजर में बेजुबान, हमारे बेरोजगार, हमारी नजर में महिला, ये सब हमारे प्राथमिक मुद्दे हैं। और ये प्राथमिक मुद्दे आज से नहीं, ये पुरातन समय से, प्राचीन समय से, जब से चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रही है, गरीबों, किसान, मसीहा जिनको कहा जाता रहा है, उसी का नेतृत्व चूंकि चौधरी जयंत सिंह जी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे प्रत्येक समय वो हर व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। और उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय है। तो क्या कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में जब किसी व्यक्ति का कोई योजना लॉन्च की जा रही है तो क्या वो योजना किसी एक वर्ग विशेष के लिए लॉन्च की जा रही है? कदापि नहीं। उस योजना का लाभ सारे लोगों को प्रदान किया जा रहा है और सब लोग उसका फायदा लेकर अपने जीवन स्तर में निरंतर उन्नयन और अभिवृद्धि कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्या किसी वर्ग विशेष को रोका या वंचित किया जा रहा है और वर्ग विशेष को दिया जा रहा है? क्या मुद्रा लोन का फायदा जो बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है? सैकड़ों योजनाएं जिसको बिना धर्म, जाति और विशेष के केवल सर्वांगीण रूप से सबको सर्वत्र दिया जा रहा है, परंतु चूंकि ये लोग विद्वेष से परिपूर्ण और धर्म विशेष को लेकर राजनीति। ठीक है सक्सेना साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप सर, हमें बताइएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या विरोधियों पर आज निशाना ही साधा, चाहे कुंदरकी की बात कर ले, बाकी सीटों की बात कर ले, गाजियाबाद की बात कर ले, गाजियाबाद में जो केंद्र की सौगात है, राज्य की सरकार है की सौगात है, उसका भी जिक्र किया। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ विरोधियों पर निशाना साधा या फिर कुछ उपलब्धियां गिनाई, जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि कोई उपलब्धि नहीं गिना रहे? देखिए, ये चुनाव देखिए उपलब्धियों की बात करेंगे नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर ये सरकार कह रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे उनके गठबंधन की बात की जाए। अगर उन्होंने इस पे काम किया होता तो 17 से लेके आज 24 चल रहा है, 12 से 17 के बीच जो सरकार रही, क्या उसने महिला सुरक्षा पे काम किया था? अगर नहीं किया था तो 14, 17, 19 और 22 और उसके बाद आपने देखा जो चुनाव अब होने जा रहे हैं। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके मन में समाजवादी पार्टी क्या ये निर्माण कर पाई है? अगर पिछले इलेक्शन लोकसभा के चुनाव की बात की ना जाए तो विधानसभा के चुनाव की अगर आप बात कीजिए तो 2 लगातार
चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जो कानून व्यवस्था थी, महिला सुरक्षा थी, वो एक बड़ा मुद्दा थी जिसकी वजह से वो लगातार इस प्रदेश के मुखिया बने हुए हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर पे जो विरोधी हैं वो लगातार ये आरोप लगाएंगे, लगातार ये कहेंगे, चूंकि उनका वो विरोध में है तो उनका विरोध करना काम है, वो बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो सरकार क्लेम कर रही है। लेकिन जहां तक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरी बात है, तो अगर कुछ बेहतर समाजवादी पार्टी ने किया होता तो लगातार आपको 2 चुनाव में इतनी बड़ी हार नहीं झेलनी पड़ती और लगातार आप जनता के जो मत थे उन मतों से आपका विभाजन नहीं होता। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं इस बार तो हम जीत गए, लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीत ली हमने, इससे बहुत उत्साहित है। वो तो देखिए, नहीं, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों डिफरेंट चुनाव होते हैं कुंदन जी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पिछले चुनाव से चुनाव की तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा अपना मत है कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो को विरोधी दल की पार्टी है, वो विरोध में बैठी हुई है तो वो अपने वक्तव्य करेगी, लेकिन योगी का जो नेतृत्व है, योगी की जो कानून व्यवस्था है, वो लगातार ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताने में सक्षम है। लगातार ये संदेश जा रहा है, चाहे वो बेटियां हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे जो अन्य समुदाय के लोग हों, उनको ये लग रहा है कि अगर ये सरकार रहती है तो हमें सुरक्षा का जो माहौल हमारे आसपास बना हुआ है, जो लोगों को भय नहीं हो रहा है, वो शायद लगातार उनको जीत। बिल्कुल, परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन क्या है, दरअसल ये मायने रखता है, लोगों की सोच क्या है महिला सुरक्षा या फिर सुरक्षा को लेकर के, इसका बड़ा सवाल है। तो लोगों की सोच वो दिखाई देती है जो सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं। लेकिन आलोक अवस्थी साहब, बड़ा सवाल यह है कि 9 की 9 सीटें आप लोग हारने वाले हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए 9 की 9 सीटें आप लोग हार जाएंगे। किस आधार पर आप जीतेंगे और किस आधार पर आपको लगता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें आप गवा देंगे? कुंदन जी, आप अखिलेश यादव जी के बयानों को देखिए, उनके नेता शिवपाल सिंह यादव जी के बयानों को देखिए, धर्मेंद्र यादव के बयानों को देखिए। शिवपाल यादव का बयान अभी 2 दिन पहले ही बहुत ही आपत्तिजनक और जो है उकसाने वाला था, जब उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतगणना स्थल में घुस जाइएगा, यानी घुस करके हिंसा फैलाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि वो हारने जा रहे हैं। ये बहुत घोर आपत्तिजनक बयान समाजवादी पार्टी का। इस तरह का बयान वही कहता है जिसको अपने को चुनाव जीतने में जो असमर्थ पाता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, महिला सुरक्षा की बात हो रही थी। आशीष चतुर्वेदी साहब सेना के रिटायर्ड मेजर हैं, उनको जानना वो जानते हैं, लेकिन बड़ी उन्होंने खूबसूरती छुपा लिया। जो अयोध्या की घटना हुई है, जिस बालिका 10 वर्ष की बालिका को गर्भ ठहरा है, उसने आरोप लगाया था मेरे साथ गैंग रेप किया गया है राजू खान और मोहित खान के द्वारा। मोहित खान समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष था वहां पे, और राजू खान का डीएनए मैच हुआ है, तो यानी कि गर्भ राजू खान से ठहरा, मोहित खान भी गर्भ तो एक ही व्यक्ति से धारण होगा। लेकिन मोहित खान बरी कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गैंग रेप का आरोप है, 10 वर्ष की बालिका का ऑन रिकॉर्ड है, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम है, रेप का मुकदमा कायम है। तो डीएनए टेस्ट जिसका हुआ वो भी उसी के साथ ही है, दोनों का नाम उस बालिका से लिया था। तो इसका मतलब ये कि गर्भ जिससे ठहर गया और दूसरे ने उसके साथ कुछ नहीं किया है। ये बहुत ही बेहुदा और बहुत बेबुनियाद बयान है। मैं रोज खंडन करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपको याद कर दिलाऊंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर बुलंदशहर के हाईवे पे जा रही गाड़ी को रोका गया, 2 मां और बेटी के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया। रोड होल्डअप की एक भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रही योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। आज की महिलाएं रात में आराम से जा सकती हैं, अपनी गाड़ियों से जा सकती हैं, अंतरराज्य जा सकती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बदमाश सड़क पर दिखाई नहीं पड़ता है। कॉलेज के अंदर जो आज लड़के छेड़ जाती थी, आज किसी की हिम्मत नहीं होती है। रोज आए दिन दंगे होते थे, दंगे में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते थे तो महिलाएं कर रहे हैं, हमने उसको बताया है। और आज जो यूएसपी है यही है कि उन्होंने कहा था हम किसी को छोड़ेंगे। ठीक है, आशीष जी को स्क्रीन पर लाइए, आशीष जी और आलोक जी को। आलोक, जो अपराधी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं और किसी निरपराध को हम छेड़ेंगे नहीं, ये हमारा वाक्य है, जनता इसकी गवाह है। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 नहीं होता। पहले आप ये बताइए, मोहित खान को कैसे कहा आपने जो बलात्कारी नहीं है? 10 वर्ष की बालिका ने आरोप लगाया गया। कांग्रेस यहाँ पर महिला है, उनको बैठी हुई है, उनका भी विरोध करना चाहिए। बेहुदा और बेहया बयान जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बेहुदा बयानबाजी कर रहे हैं, महिला के अस्पताल कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही किया जा सकता है। ये वही पार्टी है जिसके आजम का नेता जो है महिला, ये वही पार्टी है। ये तो हमें भी पता है ना, आपको संविधान में यकीन है ना, आपको कोर्ट में यकीन है। ये वही पार्टी है, मंत्री कोर्ट में यकीन है ना, संविधान पे यकीन है।
बलात्कार के आरोपी थे, अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर करते थे। तो मंच महिला अपराधों के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है और हमारी पार्टी जो है महिला आलोक जी थोड़ा अब आशीष जी को टाइम दे देते हैं। आशीष जी जल्दी से, फिर आप बोलेंगे। देखिए अभी इन्होंने कहा, इन्होंने अभी जो बनारस की घटना हुई उस पर कुछ नहीं बोला। जो इनके 3 नेताओं ने मिलकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया, इन लोगों ने बचाया, इनकी योगी सरकार ने बचाया और उनको फूल माला पहनाई, स्टेज लगाया, इनके विधायक का वीडियो वायरल। और दूसरा जो इनके सुब्रत पाठक पे इन्हीं की पार्टी की महिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया। ठीक है, चलिए थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा छोटा रखते हैं। सुधा जी, जब आप कह रहे हैं पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए सुधा जी, लेकिन जब लोग वोट करने जाते हैं तो पुरानी सरकार ने, पिछली सरकार ने क्या किया वो तो याद आता है। कंपैरिजन करना तो बनता है, जनता भी कंपैरिजन करती है कि भाई पिछली सरकार की कब क्राइम रेट क्या था। की बात हो रही है ना, सुनिए पत्रकार हमारे एंकर महोदय, आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि जब बलात्कारों से बात हो रही हो ना, तो स्त्री को दमित करने की बात हो रही हो, तो उसी समय की घटनाओं को साथ में जोड़ा करिए और ऐसी बातों को कहने वाले लोगों को बस सर्वसाध किया करिए कि ऐसी बातें लोग कहते हैं। बलात्कार किसी ने कहा, उसके पार्टी खेल रहे हो तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पार्टी की आशीष जी अब सुन लेते हैं, आशीष जी सुन लेते हैं। सुधा मिश्रा क्या कह रही है? सुधा जी जल्दी। बच्ची का बलात्कार हुआ, उससे कोई बात नहीं करनी इनको। जितनी बच्चियों का बलात्कार हुआ उससे कोई बात नहीं करनी है। बच्चियां चाहे जो भी हो, जिस सरकार ने ये समझ बनाया, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटियों को कोई और ले जाएगा। अरे कौन ले जाएगा? 10 साल से आप लोग हो, 7 साल से यहाँ पे हो। सुधा जी बताइए, आप अयोध्या की घटना में जो बालिका के साथ राम जन्मभूमि की घटना के बारे में बोलेंगे। राम जन्मभूमि पे बच्ची काम करती है, नवाब यादव ने जो बलात्कार कन्नौज में किया उसकी आप निंदा करती है, नहीं करती। बात करेंगे के बीच में बच्ची का बलात्कार हो गया और आपको कोई बात नहीं आ रही है। बनारस की बच्ची हो गया, आपको कैसे शर्म नहीं आ रही है? मुझसे पूछ रहे हैं। मना रहा था ना, आपका सुब्रत पाठक बना रहा था, क्या किया आपके योगी जी ने? कुछ नहीं। आप बनारस में जब 3 नेताओं ने पार्टी सब लोग बातें करते, शर्म नहीं आती बात कि बच्चियों का बलात्कार हो जा रहा है और आप लोग पार्टी करते बैठे यहाँ पे। सरकार आपके, जिम्मेदारी आपकी, शासन आपका, पुलिस आपकी। सबसे आगे आपके योगी सरकार चिल्लाने से नहीं होता कि महिला सुरक्षित है। अरे लखनऊ में पुलिस एक इंस्पेक्टर को, दरोगा को उठा के लेकर पूरे शहर में घुमाते रहे। लखनऊ में जहाँ के योगी जी रहते हैं, क्या कर लिया योगी जी ने? बातें करेंगे उसका हाथ नहीं है बयान के बाद करते हो, शर्म नहीं आती? बाजार उठा के ले गए गुंडे और पूरे ऐसे मुझे देखिए आपसे मेरा सुधा जी, यहाँ पर सिर्फ महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, उपचुनाव के मुद्दों की बात हो रही है, तो सिर्फ महिला सुरक्षा पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मुद्दा रहेगा। अंकुर सक्सेना साहब जल्दी से बताइएगा, आप लोग किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि भाई 9 की 9 सीट जीत जाएंगे? एक एक करके सबको मौका देते हैं। आशीष जी, सुधा जी, आलोक जी, अंकुर जी जल्दी से। कुंदन जी देखिए, हम लोग आम जनमानस के बीच हम जब बोल रहे हैं तो आशीष जी वो टाइम में इंटरप्ट कर रहे हैं, गलत मैसेज। आशीष जी आप जनरली ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। आशीष जी, मेजर आशीष, आप ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, थोड़ा संयम रखिए। मेजर आशीष प्लीज अंकुर सक्सेना सुन लेते हैं। अंकुर जी कहिए। कुंदन जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हम लोग आज की डेट में अपने किए गए कार्यों के आधार पे आम जनमानस के बीच में हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपने कार्यों को जनता के बीच में गिना रहे हैं। हम लोग अपने भाईचारे के आधार पे जनता के बीच में हैं। हम लोग किसान, मजदूर और मजलूमों की आवाज बन के जनता के रूप में और एक जनसेवक के रूप में जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। हम लोग कभी भी किसी विरोधी दल के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहे। ये आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप का खेल तो समाजवादी पार्टी लगा रही है। और सही बात, अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, महिलाओं का सम्मान, निश्चित रूप से हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि महिला आयोग की तरफ से आज ये मैसेज डिलीवर्ड हुआ है कि आगामी कुछ समय में हम लोग इस तरीके के दिशा निर्देश जारी करने वाले, जिसमें ये बात कही जा रही है कि महिलाओं के लिए जैसे जिम है तो जिम में एक महिला इंस्ट्रक्टर को होना कंपलसरी किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर दर्जी है तो दर्जी क्या भी महिलाओं के लिए उनका मेजरमेंट जो होगा वो उसके लिए एक मेजरमेंट का होना के लिए एक महिला का होना आवश्यक है। बुटीक में भी महिलाओं का आवश्यक है। इसका मतलब है हम लोग
उन लास्ट मूवमेंट तक वहां पर टच कर रहे हैं जहां पे महिलाओं को सशक्त भी किया जा सके, महिलाओं के लिए रोजगार भी उत्पन्न हो सके और साथ में महिलाओं की सुरक्षा भी बन सके। हम लोग हवाई दावों में यकीन ना करके हम लोग वास्तविकता के धरातल पे कार्य कर रहे हैं और इसी आधार संदीप जी, चूंकि ये पूरी डिबेट जो है महिला सुरक्षा के आसपास ही हो गई है, क्योंकि उसको मंत्री पद मिल गया और वो चुप बैठ गया। और यहाँ अपनी भाषा शैली सुधार के बात करो बेटा, अपनी भाषा शैली संभाल के बात करो, कायदे से बात करो, जिस मुद्दे पे डिबेट हो, नहीं तो हम भी आवाज बदल सकते हैं और रिंगटोन मेरी भी चेंज हो सकती है। आराम से बात करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप भी सुनने का मानता रखिए। श्रीमान जी, आप भी सुनने का मानता रखिए, आपको भाषा शैली सुदृढ़ रखिए। आप आर्मी जैसी अच्छी सर्विस से आए, हम सम्मान करते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि रिटायर्ड पर्सन के रूप में भाषा शैली अच्छी रखी जाए आपकी। सुरक्षा के लिए नहीं उठाई और आप जिम में। चलिए आशीष जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। आशीष जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पानी पीजिए। आशीष जी, टेबल में पानी होगा शायद। संदीप जी, चूंकि महिला अपराध की बात होती है बार बार और ये कहा जाता है भाई उत्तर प्रदेश अव्वल है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है भाई एवरेज अगर आप निकालें पर लाख, अगर आप क्राइम के डेटा निकाले महिला के खिलाफ अपराध के, तो वहां पर उत्तर प्रदेश कहां आकर के ठहरता है, बहुत नीचे आकर के ठहरता है। लेकिन एज अ होल विपक्ष ऐसे बताता है कि भाई उत्तर प्रदेश में महिला अपराध और बाकी अपराध ऊपर है। तो आम लोगों को किस तौर पर देखना चाहिए? नंबर देखना चाहिए या फिर एवरेज देखना चाहिए? नहीं देखिए, ये नहीं एवरेज देखिए, एवरेज की बात नहीं है कुंदन जी। मामला ये है कि विपक्ष अगर इतना अच्छा कह ही रहा था तो मैं लगातार कह रहा हूं कि 14, 17, 19, 22, 24 आखिर वो विपक्ष क्यों नहीं समझा पाया जनता को? जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको वो कन्विंस क्यों नहीं कर पाया कि वो जो कह रहा है वो सही है और जनता उसको बिलीव करे और उनको सरकार में लाके बैठा दे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो जो चीजें 12 से 17 के बीच हुई थी उसकी रिपीटेशन आपको लगातार फिर मिलती हुई दिखाई देगी। तो जनता बहुत ही समझदार, उत्तर प्रदेश की जनता को आप वो नहीं कह सकते कि उनको बुद्धि नहीं, उनको समझ नहीं है, वो ये समझ रहे हैं और समझ के आधार पर ही आप इस 9 जो सीटों पर उपचुनाव होगा इसका रिजल्ट आप देखिएगा। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार पे आरोप लगाना, वो लगाती रहेगी, डेटा भी देती रहेगी, लेकिन जो जनता है वो ये तय करेगी कि किसकी सरकार उसके लिए मुनीद है और उसके लिए जिसके लिए मन माफिक होगी वही सरकार आपको अगले वर्षों में भी दिखाई देगी। और जो 9 सीटों पर चुनाव है उसमें जनता भी है, महिला भी है, सारी कम्युनिटी की आप बात कर लीजिए, चाहे वो एससी, ओबीसी, जनरल या किसी भी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये कहीं उस पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सीटों पर हो सकता है कि कुछ मुकाबला, चूंकि वहां पे जो तुष्टिकरण की बात कही जा रही है वो हो सकता है कि वहां पे इफेक्ट दिखाई दे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, चूंकि बहुत समझदार जनता और उसको लगता है कि योगी के नेतृत्व में ये प्रदेश जो है बहुत उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। और महिला सुरक्षा या जो भी जिन बातों में विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, देखिए किसी भी सरकार, इनकी सरकार थी, अगर ये बहुत अच्छे थे तो इनकी सरकार चली क्यों गई उत्तर प्रदेश से, बाहर क्यों हो गई? तो ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे और सरकार के ऊपर जो आरोप लगते हैं सरकार उसका जवाब देती है। उसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगातार निरंतर महिला सुरक्षा की बात की जाए, चाहे गरीबों के उन्मूलन की बात की जाए, दलितों, शोषितों, वंचितों की बात की जाए, उस सारे मामले में काम करते हुए दिखाई दे रही है और उस पर वो लगातार निखर रही है। ठीक है आलोक जी, फिर से वही सवाल कि क्या पश्चिम में आपका दबदबा जो है फिर से कायम होगा या रहेगा? देखिए, इस पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अगला चुनाव फिर जीतेगी। उसका कारण है कि हम महिला सुरक्षा में अव्वल है, हमने प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होने दिया, हमारे राज्य में व्यापारी सुरक्षित है, रोड होल्डर की घटनाएं नहीं होती हैं, बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को जो है इस दुनिया से दूर कर दिया गया है और जनता सुरक्षित तभी महसूस करती है जब राजा उसका ईमानदार होता है। हमारा नेता योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार नेता है, उसके ऊपर एक भी लांछन नहीं लगा है। उसने खाली जो है 24 घंटे जो काम कर रहा है वो खाली जनता के लिए काम कर रहा है और कोई पार्टी फाइव स्टार होटलों जैसे घरों में रहते हैं, 5 स्टार बड़ी गाड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास माफी चाहूंगा, तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का। तो उत्तर प्रदेश में जनता जो है तय करेगी कि आखिर किसके हक में वो फैसला करेगी और किन मुद्दों पर वो वोट डालने के लिए जाएगी और ईवीएम का बटन दबाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आगे बढ़